महोदय, वास्तव में हम अंग्रेजी पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर हम लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। हम अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को उतनी अच्छी तरह कभी व्यक्त नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह अपनी मातृभाषा में। हम अपने बचपन के सारे वर्षों की याद कैसे भुला सकते हैं, पर जब हम अपनी उच्चतर शिक्षा, जैसा कि हम उसे कहते हैं, एक विदेशी भाषा के माध्यम से शुरू करते हैं, तब हम ठीक यही काम करते हैं। इससे हमारे जीवन का क्रम भंग हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा। मैंने लोगों को यह कहते सुना कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनसे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। यदि ऐसी बात न होती तो बहुत ही बुरा होता। जो शिक्षा हमें मिलती है वह मात्र अंग्रेजी शिक्षा ही है। हमें उसका कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य दिखाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि पिछले 25 वर्षों में अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा मिली होती तो आज स्थिति क्या होती। आज भारत स्वतंत्र होता। हमारे शिक्षित लोग अपने ही देश में विदेशियों जैसे न होते, वरना उनकी वाणी देश के हृदय को छूती। गरीब से गरीब लोगों के बीच में वे काम करते और पिछले 50 वर्षों में वे जो कुछ प्राप्त करते वह राष्ट्र की एक विरासत होती। आज हमारी पत्नियों तक हमारे अच्छे से अच्छे विचारों में सम्मिलित नहीं हो पाती। प्रोफेसर बसु और प्रोफेसर राय तथा उनके शानदार अनुसंधानों पर दृष्टिपात कीजिए। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि आम जनता को उनके अनुसंधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इस समाज की सबसे बड़ी सेवा यह कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की ज्ञान प्राप्ति को जो झूठा महत्व देना सीख गए हैं, उससे अपने को तथा समाज को मुक्त करें। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यह देश की राष्ट्रभाषा होती जा रही है। हमारे सर्वोत्तम विचार इसी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षण की आवश्यकता में इस विश्वास के कारण हम दास बन गए हैं। इसने हमें सच्ची राष्ट्र सेवा के अयोग्य बना दिया है। यदि हम आदत से मजबूर ना होते तो हम यह अनुभव कर सकते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए।